चलिए दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप लोगों के बीच फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं झारखंड सिपाही प्रतियोगी परीक्षा 2018 की संपूर्ण पाठ्यक्रम। आखिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए कुछ उत्पाद में पिछले वर्ष 2018 में कुल टोटल 50 क्वेश्चन झारखंड से थे और इन्हीं 50 क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। आपकी तैयारी कैसी करनी है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो पहला क्वेश्चन है GERAS का विस्तृत रूप क्या है। GERAS का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं बता दूं, इसका फुल फॉर्म है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। ये बोला जाए कि झारखंड में कितना प्रतिशत तक इस्पात का उत्पादन हो रहा है। तो मैं बता दूं कि झारखंड में 20 से 25 प्रतिशत तक इसका उत्पादन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय पशु क्या है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है। तो बता दूं कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी है। और झारखंड का राजकीय पशु हाथी है और इसका वैज्ञानिक नाम यदि पूछ दे तो इलिफास मैक्सिमस है। क्या चीज़ है, इलिफास मैक्सिमस। लिख भी देता हूँ, इलिफास मैक्सिमस क्या चीज़ है, इलिफास मैक्सिमस। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका आयोजन रांची में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, रांची में किया गया था। आगे है, इन्हें हाल ही में वर्ष 2019 वर्ष के लिए लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो एक झारखंड का स्थित एनजीओ है, जिसे लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड से प्राप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए झारखंड में कौन सी ऊर्जा की एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो वह था JRDA यानी झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसी का स्थापना ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत, ऐसी के 2018 के करंट पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया तो पढ़ लिया जाए। तो दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपये की योजना कृषकों की सहायता करने की घोषणा की गई थी। तो ये 2250 करोड़ रुपये इसका आवंटन किया गया था। उस समय रघुवर दास की सरकार थी, और जिसकी भूमि 1 एकड़ से कम भूमि है, 1 एकड़ से कम भूमि वाले को मतलब 5000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो मैं बता दूं कि झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो लातेहार का छोटा नागपुर का पठार है। लातेहार का क्या चीज़ है, छोटा नागपुर का पठार, इसका उद्गम स्थल है। और यह नदी लातेहार जिले से निकलकर हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी में प्रवेश कर जाती है। क्या से, यह जो है सो लातेहार छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हजारीबाग, बोकारो, धनबाद से पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। बेमेल जोड़े की पहचान करना है।
कि इसमें से कौन सही है या तो कौन गलत दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, इसमें है पहला है दीपिका कुमारी, ये जो हम जानते हैं कि तीरंदाजी से, ये सही है। महेंद्र धोनी जो क्रिकेट से हैं। आगे है प्रतिमा कुमारी, ये क्वेश्चन मेरा गलत है। प्रतिमा कुमारी का संबंध पावर लिफ्टिंग से है, जबकि दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से, महेंद्र धोनी का संबंध क्रिकेट से और जयपाल सिंह मुंडा का संबंध हॉकी से है। इसमें हमें याद रखना है प्रतिमा कुमारी के विषय में। प्रतिमा कुमारी क्या है? तो प्रतिमा कुमारी एक वेटलिफ्टर हैं। क्या चीज़ है? एक वेटलिफ्टर हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसमें से आंसर है आपका बी, दीपिका कुमारी। जो दीपिका कुमारी हैं, दीपिका कुमारी जो हैं वो वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आगे है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। इस पर्व का नाम क्या है? आखिर कौन सा पर्व है? इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में 4 गो है। इसमें कौन सा पर्व है जो अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है? तो वह पर्व है जावा पर्व। कौन सा पर्व है? जावा पर्व। जावा पर्व जो है यह अविवाहित आदिवासियों युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में यह मनाया जाता है। तो 2 चीज़ हम यहाँ पढ़ें कि जावा पर्व आदिवासी युवतियों के लिए मनाया जाता है, अविवाहित महिला जनजातीय बालिकाओं के लिए, और यह जो पर्व है यह भादो माह में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उनमें ताज़े पानी से भरता है। और उन्हें क्या करता है? ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर समान रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो यह पर्व कौन सा है? मतलब संकेत समझा जाता है। तो आपको बताना है कि इस 4 में से कौन सा पर्व है। तो इसका आंसर है बी, सरहुल पर्व। सरहुल पर्व है जो आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है, और यह पर्व कृषि आधारित है। यह पर्व कैसा है? कृषि आधारित है। और सरहुल पर्व चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। तो हम यहाँ 2-3 चीज़ जाने कि घड़ा जब भरता है, तीनों घड़ा, तो अधिक घड़ा सूख जाता है तो अकाल पड़ने की स्थिति होती है। जब घड़ा आधा खाली होती है तो कम वर्षा, और जब घड़ा का स्तर समान रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। तो यह पर्व क्या है? सरहुल है, और यह तृतीया को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से हुआ था। सरदारी आंदोलन का क्या कारण था? पहला ऑप्शन बता रहा, ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उड़ाव द्वारा आर्थिक असमानता। दूसरा है बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध, बेगारी यानी बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतुष्ट, और बिचौलिए द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। और डी है दोनों, बी और सी। तो इसका आंसर दोनों बी और सी है। इसका आंसर ये है कि जो सरदारी आंदोलन हुआ था यह 1858 से 1895 के दौरान हुआ था। सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 के 1858 से 1895 के बीच हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था, सरदारी आंदोलन जो हुआ था, युद्ध बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यह युद्ध जो हुआ था यह क्या चीज़? बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष हो गए थे, और बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, यानी बी और सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू किया गया था। जतरा उरांव के नेतृत्व में शुरू किया गया था। कब? 1914 में। और इसमें यह निर्णय भी लिया गया था, वह
एकस्वेरवाद, मांस मदिरा एवं आदिवासी नृत्य पर पाबंदी और झूम खेती की वापसी की वकालत की थी। इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। थाना भगत आंदोलन को बिरसा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था तो थे। पहला जनजातीय नेता कौन था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे, वह कौन था? तो यह तिलका मांझी था। तिलका मांझी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले जनजातीय थे और इन्होंने क्या चीज किया था? 13 जनवरी 1784 को तीर चलाकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड को किसको? क्लीवलैंड जो एक अंग्रेज अधिकारी थे उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कौन थे? तिलका मांझी, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध हथियार उठाया था। मैथन बांध आगे है। मैथन बांध निम्न में से कहाँ स्थित है? मैथन बांध कहाँ स्थित है? तो मैथन बांध आपका धनबाद में स्थित है। मैथन बांध कहाँ स्थित है? धनबाद में। मैथन बांध का कहाँ है? धनबाद में। और इस बांध का निर्माण बराकर नदी पर कब हुआ था? बराकर नदी पर 1958 में किया गया था। सही से लिखा नहीं रहा है, मैं नया इसमें नहीं लिख पा रहा हूँ। इसका स्थापना कब हुआ था? बराकर नदी पर 1958 में हुआ था और यह धनबाद जिले में है मैथन बांध। आगे है अरुणा मिश्रा एक भारतीय हैं। अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? मतलब अरुणा मिश्रा एक भारतीय मुक्केबाज है। क्या चीज़ है? अरुणा मिश्रा एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने 2004 और 5 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, 2004 और 5 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था और 2005 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी। आगे 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। 18वां क्वेश्चन है लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। लॉन्स नायक जो अल्बर्ट एक्का जो थे उसकी मृत्यु किस युद्ध में हो गई थी? तो मैं बता दूं कि भारत पाक युद्ध 1971 में अल्बर्ट एक्का की भारत की देश की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था और ये पहले झारखंडी थे जिसे परमवीर चक्र दिया गया था। झारखंड के पहले योद्धा थे जिसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जिसे 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर लिए थे और इसी कारण इसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और यह झारखंड के पहले योद्धा हैं परमवीर चक्र पाने वाले। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड का बोले जाए कि वर्तमान राज्यपाल कौन है तो अभी फिलहाल वर्तमान राज्यपाल उस समय के स्थिति के अनुसार द्रौपदी मुर्मू थी। इसमें आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस झारखंड के अभी राज्यपाल हैं, वर्तमान राज्यपाल हैं। और यह द्रौपदी मुर्मू जो थी, वह झारखंड की राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कार्तिक में महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सब पर्व कौन सा है? कार्तिक में महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सब पर्व कौन सा है? मतलब कार्तिक जो है पड़ता है, कार्तिक में महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है?
काले चंद्रमा में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, हम आपको बता दूं, यह है वंदना पर्व। कौन सा है? वंदना पर्व। यह कार्तिक के अमावस्या के दौरान मनाया जाता है और यह पर्व पालतू जानवरों की रक्षा के लिए मनाया जाता है और इसका आखिरी दिन काफ़ी रोमांचक होता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? वंदना त्यौहार। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अभी यहाँ 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किए। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें थे, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में 30 क्वेश्चन को पूरा रिपीट करूँगा।